everyone, welcome to my YouTube channel where we make learning simple and interesting. Today we will be discussing the agencies of education. So stay with me till the end and let's get started. Concept of agencies of education. Agencies of education are the different sources that help in teaching a person values, knowledge, skills and good habits. जो agencies of education है वो क्या है? Agencies of education are different sources. वो अलग अलग जरिए होते हैं, अलग अलग sources होते हैं that help in, जो किस में help करते हैं इन टीचिंग अ पर्सन वैल्यूज, नॉलेज, स्किल्स एंड गुड हैबिट्स. एक पर्सन को वैल्यूज, नॉलेज, स्किल्स और गुड हैबिट्स को सिखाने में यूज होते हैं. ठीक है, उनको हेल्प करते हैं. एजुकेशन इज़ नॉट लिमिटेड टू स्कूल्स ओनली. एजुकेशन सिर्फ स्कूल्स तक ही लिमिटेड नहीं है. वी ऑल्सो लर्न फ्रॉम आवर होम. हम अपने घर से कुछ ना कुछ सीखते हैं, सोसाइटी से सीखते हैं, फ्रेंड से सीखते हैं, बुक्स हो गई, मीडिया से कुछ ना कुछ सीखते हैं एंड इवन फ्रॉम डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस. जो हमारे डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं हम उनसे भी कुछ ना कुछ सीखते हैं. तो हम कह सकते हैं कि जो एजुकेशन है ये सिर्फ स्कूल्स तक ही लिमिटेड नहीं है. सिर्फ स्कूल्स में ही एजुकेशन को नहीं पाया जा सकता है. जैसे कि हमने बहुत अदर सोर्सेज देखे जहाँ से एजुकेशन को गेन किया जा सकता है, जैसे होम, सोसाइटी, फ्रेंड्स, बुक्स, मीडिया एंड सो ऑन. ठीक है, अब क्या है एग्जाम्पल्स, क्या क्या आ गई एजेंसीज ऑफ एजुकेशन की. फर्स्ट है फैमिली. जैसा कि हमने डिस्कस किया पहले ही, फैमिली एक एजेंसी ऑफ एजुकेशन है. स्कूल हो गया, सोसाइटी, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, फ्रेंडशिप ग्रुप्स, क्लब्स, रिलीजियस प्लेसेस, सोशल मीडिया एट्सेट्रा. ये सारे किसकी एग्जाम्पल्स हैं? एजेंसीज ऑफ एजुकेशन की. दीज एजेंसीज हेल्प अ पर्सन ग्रो मेंटली, इमोशनली, सोशली एंड मॉरली. ये जो एजेंसीज ऑफ एजुकेशन है ये एक पर्सन को हेल्प करती हैं कि वो मेंटली, इमोशनली, सोशली, मॉरली ग्रो करे. उसमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एजेंसीज ऑफ एजुकेशन. अभी हम देखते हैं डेफिनेशंस. फर्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू ब्राउन. वो कहते हैं कि फैमिली, स्कूल एंड चर्च आर द 3 पिलर्स ऑफ सोसाइटी. जो ब्राउन है वो कहते हैं कि जो फैमिली है, स्कूल एंड चर्च, ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 पिलर्स हैं सोसाइटी के. ठीक है, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस. इनका बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहता है. किसके ऊपर रहता है? ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड ऑन द कल्चर ऑफ सोसाइटी. 2 चीज़ों पे ना इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहता है. किसका रहता है? फैमिली, स्कूल, चर्च. चर्च का, क्योंकि ये क्या है? 3 पिलर्स ऑफ सोसाइटी हैं. दे हैव अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस. किसके ऊपर आता है स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस? 2 थिंग्स के ऊपर आता है. फर्स्ट क्या है? पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड सेकंड क्या है? जो कल्चर होता है सोसाइटी का उसके ऊपर. अभी हम देखते हैं. वैसे तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर लिखी गई है कि ब्राउन बिलीव दैट द होम, स्कूल एंड रिलीजन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन शेपिंग अ पर्सन बिहेवियर, वैल्यूज एंड ओवरऑल कल्चर ऑफ सोसाइटी. वही जो हमने ऊपर डिस्कस किया. अभी हम डेफिनेशन देखेंगे अकॉर्डिंग टू बी.डी. भाटिया. वो क्या कहते हैं? सोसाइटी हैज़ डेवलप्ड अ नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस टू कैरी आउट ऑफ देयर फंक्शन of education. These institutions are known as the agencies of education. अगर हम इसकी explanation देखें तो यहाँ पर mention किया गया है. बी.डी. भाटिया सेज दैट, वो कहते हैं कि एजुकेशन इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसाइटी एंड टू कंप्लीट दिस टास्क. वो कहते हैं कि जो एजुकेशन एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी की एंड टू, और इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए सोसाइटी हैज़ क्रिएटेड इंस्टीट्यूशन. सोसाइटी क्या करती है? सोसाइटी इंस्टीट्यूशन को क्रिएट कर चुकी है, लाइक स्कूल्स हो गए, फैमिलीज़, मीडिया एंड क्लब्स. ये जो सारे इंस्टीट्यूशन हैं जैसे स्कूल, फैमिलीज़, मीडिया एंड क्लब्स, ये किसकी वजह से क्रिएट होते हैं? सोसाइटी की वजह से क्रिएट होते हैं. दीज आर नोन एज एजेंसीज ऑफ एजुकेशन. और इन्हीं को एजेंसीज ऑफ एजुकेशन कहा जाता है बिकॉज दे हेल्प पीपल लर्न एंड ग्रो. ये एक इंसान को सीखने में और ग्रो करने में हेल्प करती हैं. ठीक है, तो ये क्या है? एजेंसीज ऑफ एजुकेशन है. नेक्स्ट इसकी करैक्टरिस्टिक्स लिखी गई हैं. फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स है हेल्प इन लर्निंग. दे हेल्प अस टू गेन नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़ एंड गुड हैबिट्स. देखो जो एजेंसीज ऑफ एजुकेशन है उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारी लाइफ में. वो हेल्प करते हैं लर्निंग में. ठीक है, वो हेल्प करते हैं कि हम नॉलेज को गेन करते हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं, वैल्यूज़ गेन करते हैं, गुड हैबिट्स सीखते हैं. ठीक है,
नेक्स्ट है स्टार्ट फ्रॉम बर्थ। एजुकेशन थ्रू एजेंसीज लाइक फैमिली बिगिन एज सून एज वी आर बॉर्न। देखो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टार्ट फ्रॉम बर्थ से स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि हमने पढ़ा कि फैमिली एक एजेंसी ऑफ एजुकेशन है, तो वो एक इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन है। तो एक इंसान जब वो एक चाइल्ड बॉर्न होता है तो वो उसकी एजुकेशन तब से ही शुरू हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वर्क इनसाइड एंड आउटसाइड स्कूल। ये जो एजेंसीज ऑफ एजुकेशन है ये वर्क करती हैं इनसाइड एंड आउटसाइड, स्कूल के अंदर भी और स्कूल के बाहर भी। सम एजेंसीज आर फॉर्मल, कुछ एजेंसीज फॉर्मल होती हैं लाइक स्कूल। ठीक है। वाइल अदर आर इनफॉर्मल, इनफॉर्मल में क्या आएगा, लाइक फैमिली एंड फ्रेंड्स। जो फॉर्मल होती है उनमें पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। ठीक है। उनका एक फिक्स्ड करिकुलम रहता है, लेकिन इनफॉर्मल में ऐसा नहीं होता है। फैमिली और फ्रेंड्स का कोई भी फिक्स्ड करिकुलम नहीं होता है, कोई टाइम टेबल नहीं होता है। ठीक है। यही डिफरेंस है फॉर्मल और इनफॉर्मल में। आगे इसकी फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स क्या है, बिल्ड पर्सनैलिटी। जो एजेंसीज ऑफ एजुकेशन है ये हेल्प करती हैं पर्सनैलिटी को बिल्ड करने में। दीज एजेंसी शेप हाउ वी थिंक बिहेव एंड लिव। ये जो एजेंसीज हैं ये शेप करती हैं कि हमें कैसे सोचना है, कैसे थिंक करना है, कैसे बिहेव करना है। ठीक है। दूसरों के साथ कैसे बिहेव करना है और एंड लिव कैसे रहना है अच्छे से। नेक्स्ट है ऑलवेज एक्टिव। दीज एजेंसीज वर्क ऑल द टाइम, नॉट जस्ट ड्यूरिंग स्कूल आवर्स। ये जो एजेंसीज हैं ये ऑलवेज एक्टिव, हर समय एक्टिव रहती हैं। देखो एजेंसीज हर समय पे वर्क करती हैं, नॉट जस्ट हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ स्कूल के जो आवर्स होते हैं सिर्फ उसमें ही वर्क नहीं करती एजेंसीज, उसके बाद भी वो वर्क करती हैं। लाइक फैमिली, स्कूल के बाद फैमिली एजेंसी वर्क करती है ना। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो एजेंसीज ऑफ एजुकेशन है ये डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। वी लर्न डायरेक्टली, हम डायरेक्टली कहाँ से सीखते हैं, लाइक इन स्कूल हम डायरेक्टली सीखते हैं। और इनडायरेक्टली हम कहाँ से सीखते हैं, लाइक वाई वॉचिंग टीवी, टीवी देख के हम कुछ सीखते हैं, या ऑब्जर्विंग अदर्स, जो हम बाकी लोगों को ऑब्जर्व करके हम कुछ सीखते हैं। ठीक है।